मैं हूं आपके साथ यशस्वी। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, तो उससे पहले विधानसभा चुनाव हो रहा है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है लोकसभा का। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां कांग्रेस ने 144 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो वहीं अखिलेश ने 9 प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में अब साल भर से कम का समय बचा है। इसी बीच 5 राज्यों में क्रमश मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। इस चुनावों को राजनीतिक हलकों में लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के समीकरणों की भी चर्चा जारी है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राजनीतिक दलों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई बड़े दल अपनी एकता को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा विधानसभा चुनाव में ये एकता टूटी हुई नजर आ रही है। इस मामले में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके बाद रविवार शाम ही समाजवादी पार्टी ने भी 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सपा ने उन सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों दलों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एमपी कांग्रेस के नेता सपा को उसके मन मुताबिक सीट देने को राजी नहीं है और इसी को लेकर वार्ता जारी है। उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एमपी कांग्रेस के नेता को उसके मन मुताबिक सीट देने को राजी नहीं है और इसी को लेकर वार्ता जारी है। उधर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बातचीत का कोई निर्णय नहीं निकला तो आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर असर पड़ सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही सीटों के मुद्दे पर कह चुके हैं कि पार्टी यूपी में गठबंधन से सीटें मांग नहीं रही बल्कि दे रही है। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ सपा कैंडिडेट्स उतारने के फैसले से कांग्रेस भी हैरान है। पार्टी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सपा उन्हीं के खिलाफ उम्मीदवार उतार देगी। ऐसे में कांग्रेस भी यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान सीट के बंटवारे को लेकर आशंकित है। पार्टी जहां साल 2009 के चुनाव परिणामों के आधार पर 20-22 सीटों पर दावा करने की जुगत में है, तो वहीं सपा का नामांकन रवैया पार्टी को परेशान कर रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।